क्योंकि पूरा साल कीमतें तब्दील होती रहती हैं और आजकल 99,000 रुपये तोला है। और जेवर खालिस सोना भी नहीं होता, 20 या 22 किरात की बजाय 18 का देते हैं और असल 24 का होता है। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि सोने पर ज़कात किस हिसाब से दें, सोना हो या रुपया हो। इसके लिए सबसे पहले निसाब शर्त है। निसाब के लिए सोना 7.5 तोले और फिर उसके लिए दूसरी शर्त यह है कि 1 साल सोना आपके पास रहे। अगर कीमत का उतार चढ़ाव होता रहता है तो हम उस वक़्त की कीमत देखेंगे जिस वक़्त आपका साल पूरा हुआ। अमूमन दोस्त ये सोचते रहते हैं कि रमज़ान शरीफ में ज़कात वाजिब होती है, रमज़ान शरीफ में ज़कात वाजिब नहीं होती। ज़कात उसी वक़्त वाजिब हो जाती है जब निसाब आपके पास पूरा 1 साल रहा। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 52.5 तोले चांदी, जो तकरीबन 46,500 उसकी कीमत जाकर बनती है, अगर वो 46,500 रुपया आपके पास 20 रजब को साल पूरा होता है तो आपको 20 रजब को ही आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगर रमज़ान शरीफ की किसी तारीख़ को आपका साल पूरा होता है, सोने का, चांदी का या माल तिजारत दूसरा जो इतनी मालियत का आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो उसके ऊपर ज़कात उसी वक़्त वाजिब होगी जब आपका साल पूरा हो जाएगा। बाकी रहा कीमत का उतार चढ़ाव, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जब आप सोना ख़रीद रहे थे उस वक़्त तो आपको पता था कि ये 24 किरात असल है और 24 किरात के बजाय ये मुझे 22-20 किरात दे रहे हैं और जब वापस करना होगा ये 18 किरात करेंगे। तो उस वक़्त तो आपने दुनियादारी के एतबार से देते हुए कोई ये ना सोचा कि कम दे रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह के रास्ते पर आपके खर्च करने की बारी आ रही है तो अब आप ये सोचते हैं कि ऊपर वाले 2 किरात की ज़कात मुझे ना देनी पड़े। उनकी कीमत तो आपने सुनार को अदा कर दी, अल्लाह की राह पर उसकी ज़कात देते हुए आप सोच रहे हैं तो जितना आपके पास सोना है आपको उसी की ज़कात देनी होगी। उसकी मालियत यानी आपके पास अगर 40 तोले सोना है तो 1 तोला आपको ज़कात अदा करनी होगी, या इससे कम है तो फिर उतना 40वां हिस्सा या 2.5% या फिर इसकी आप कीमत लगाएंगे तो कीमत इसी हिसाब से 40वें हिस्से से आपको देना होगी जब आपका निसाब पूरा हो जाएगा।